ओम श्री साई राम। प्रेमा वाहिनी में भगवान श्री सत्य साईं बाबा हमें प्रेम पूर्वक समझाते हैं। स्वामी कहते हैं, सुनो, मनन करो और भगवान के नाम का गान करो। वेदों और पुराणों को पढ़ा और सुना जाना चाहिए। भगवान के नाम का जप किया जाना चाहिए और उसे सुना भी जाना चाहिए। जैसे कुछ रोगों के लिए औषधियाँ बाहरी प्रयोग के लिए दी जाती है और कुछ के लिए आंतरिक सेवन के लिए, वैसे ही जन्म मृत्यु के इस सार्वभौमिक रोग यानी भाव रोग के लिए श्रवण यानी आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनना, कीर्तन यानी भगवान के नाम का गान तथा अन्य साधन बाह्य और आंतरिक निर्धारित किए गए हैं। मनुष्य को भगवान का नाम उच्चारित भी करना चाहिए और उसे सुनना भी चाहिए। कोई साधक ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा और भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि एक और कृपा ना मिले, अपने ही अंतःकरण, तो ये सभी कृपाएं व्यर्थ हो जाती है। इस कृपा के बिना साधक पतन की ओर चला जाता है, क्योंकि शेष सबका कोई मूल्य नहीं रहता। ईश्वर की कृपा सहजता से प्राप्त नहीं होती। मैं कहता हूँ, ऐसी अहंकार की भावना जो मनुष्य को कर्ता मानने के भ्रम में डालती है, उसे हृदय से जड़ मूल सहित उखाड़ फेंकना चाहिए। विद्वान हो या अशिक्षित, सबके भीतर ईश्वर को जानने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। भगवान अपने सभी बच्चों से समान प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रकाश देना प्रकाश का स्वभाव है। उस प्रकाश का उपयोग करके कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ सकता है, तो कोई अपने दैनिक कार्य कर सकता है, जो भी उसका कर्म हो। इसी प्रकार भगवान का नाम जपते हुए कोई ईश्वर साक्षात्कार की ओर में आगे बढ़ सकता है और कोई उसी नाम का उच्चारण करते हुए भी दुष्कर्म कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उस प्रकाश का उपयोग कैसे करता है, परंतु भगवान का नाम स्वयं पूर्णतः निर्मल है, सदैव और सदा के लिए। ओम साई राम। जय जय साई राम।